अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर नए सिरे से सैन्य हमले किए हैं। ईरान में बंदर अब्बास, सिरीक और मिनाब इलाकों में जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई है। अमेरिका ने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया है। वहीं अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है। पश्चिम एशिया तनाव के ताज़ा हालात बताने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुवेश रथ। अनुवेश, बताएं क्या ताज़ा अपडेट? पहले कभी डील की बात होती है, उसके बाद फिर हमले की खबर आ जाती है, चल क्या रहा है? ताज़ा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल सही कहा मृत्युंजय आपने। अगर इस पूरे यूएस और ईरान के एक दूसरे पे अटैक करने के पूरे जब 28 फरवरी से शुरू हुआ है ये सिलसिला, तब से अगर एक चीज़ कांस्टेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप का अपने बयान से पलटना। जब जब उन्होंने कहा है कि हम डील के बहुत करीब है, तब तब दोबारा ईरान और यूएस का बीच में अटैक एक दूसरे पे करना शुरू हुआ है। हाल ही में जो बात बताएं, ये जो लड़ाई शुरू हुई दोबारा, ये अमेरिका का एक अपाचे हेलीकॉप्टर है जो भारतीय वायुसेना भी इस्तेमाल करती है, उसको गिराए जाने की वजह से शुरू हुआ। जिसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रुथ पे आते हुए ये कहा कि हम ईरान के ऊपर बहुत खतरनाक तरीके से हमला बोलने वाले हैं। उसके बाद ईरान पे लगातार मिसाइलें दागी गई, जिसके जवाब में ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत और तमाम अमेरिकी एयर बेसेस जो थे वहाँ पे उन्होंने निशाना साधा। वहीं पे ये कहना गलत होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने बंद करने की बात कही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगातार बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक कहीं भी खुला नहीं था पिछले 1-1.5 महीने में, अगर आप देखें। वहीं पे बात की जाए, जो ज़्यादा बुरी खबर है भारतवासियों के लिए वो है कि एक अन इंडियन फ्लैग बेरर शिप था जिसमें अटैक हुआ, जिसके चलते हुए 3 भारतीय नाविक जो थे उनकी मृत्यु हो गई है। इन तीनों भारतीय नाविकों की चिन्हट इन तीनों को कर लिया गया है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इन तीनों के जो पार्थिव शरीर हैं उनको जल्द से जल्द भारत लेके आने की कोशिश की जा रही है। वहीं पे सर्बानंद सोनोवाल जो शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने ये सोशल मीडिया एक्स पे आके पोस्ट करते हुए पूरे भारत को इसकी जानकारी दी। भारत सरकार, शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तीनों लगातार लोगों से कांटेक्ट में हैं। वहीं पे भारत सरकार ने इस तरीके के अटैक को बहुत संगीन और भविष्य के लिए काफ़ी खतरनाक, सी फैमिली के लिए काफ़ी खतरनाक बताया है। वहीं पे ये भी बता दूं कि इससे 2 दिन पहले एक और क्रूज शिप पे ओमान की खाड़ी पे अटैक हुआ था, जहां पे 26 भारतीयों को रेस्क्यू कर लिया गया था। ओमान कोस्ट गार्ड ने उनको रेस्क्यू किया था। लेकिन लगातार इस तरीके के होने वाले हमले से अगर बताया जाए तो लगभग जो 14 भारतीय शिप अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट और वेस्ट साइड में दोनों में है, वो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक परिस्थिति में आ जाते हैं। लगभग 500 से अधिक भारतीय नाविक अभी भी उस जगह पे फंसे हुए हैं। भारत के लिए चिंताजनक विषय। वहीं पे ईरान पे लगातार यूएस के द्वारा मिसाइल दागे जा रहे हैं, दूसरे अटैक्स किए जा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो इस खबर पे हमारी नजर बनी रहेगी। जो भी ताज़ा अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अनुवेश आपका इस पूरी खबर के लिए।